Hello everyone, today we start the new chapter of your course नंबर सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखना है कि हम डिफरेंट नंबर्स को मैथ्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं। आइदर दे आर इन अ नेचुरल फॉर्म और इंटीजर फॉर्म और इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, आइदर दे आर रैशनल और इरैशनल। तो इन सभी बातों को क्लियर करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को जो बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और जब भी आप नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हो या नंबर्स के बारे में सोचना शुरू करते हो तो हमारे मन में सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे नंबर की भी टाइप्स होती है, तो ऑफ कोर्स बच्चों नंबर्स की भी डिफरेंट टाइप होती है। और आज हम उन सभी नंबर्स की टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। और जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि जब हम नंबर को क्लासिफाई कर रहे हैं, जब हम नंबर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया है, एक टेबल बना दिया है जो आपको सभी नंबर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला है। जैसे कि नंबर की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव टू डील इन आवर फ्यूचर या इन आवर लाइफ। क्योंकि ये जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने इससे पहले उन नंबर्स के बारे में सुना ही ना हो, इसलिए मैंने कहा फ्यूचर्स में आने वाली क्लासेस में उन नंबर्स को यूज़ करने वाले हो। और इवन प्रेजेंटली आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स ऑलमोस्ट यूज़ होने वाले हैं। नंबर हमेशा दो तरह के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो और आज पढ़ोगे भी, और इमेजिनरी जो हमारा फ्यूचर कंसर्न है। जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं, इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नेगेटिव इन दी रूट। जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, रूट में नेगेटिव का मतलब हो गया लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4 and so on. These all are the numbers which are under the category of imaginary numbers. लेकिन मैंने क्या कहा, this is our future prospect. हम कभी फ्यूचर में हायर क्लासेस में जब हम 10th में 11th में और 12th में मूव करेंगे तब हमारे को इस नंबर्स के बारे में डिस्कशन करना है। प्रेजेंटली वी हैव टू वर्क फॉर अ रियल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज नोन एज रैशनल एंड अनदर इज नोन एज इरैशनल। तो जब भी हम लोगों को नंबर डिस्कस करना है एज द रियल नंबर, ये दो तरह के नंबर्स की कैटेगरी का पार्ट है। इसमें एक रैशनल होगा, एक इरैशनल होगा। अभी मैं वन बाय वन इन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। रैशनल नंबर्स को हम जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर आर जनरली रिप्रेजेंटेड विथ क्यू and irrational number is q dash, which is known as not a rational number. It means that not a rational number. q not means जो rational नहीं है, means irrational है। irrational number तो आपको याद ही हो गए, जैसे रूट में 3, रूट में 2, ये सब इरैशनल नंबर। और रैशनल वो नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी है, वन बाय वन अभी आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोग टाइप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नाम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नंबर्स दो तरह के हैं, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर हमारा फ्यूचर है, बाद में सोचने वाले हैं। रियल नंबर हम आज सीखने वाले हैं। रियल नंबर में दो हिस्से होते हैं, एक रैशनल दूसरा इरैशनल। रैशनल को क्यू से दिखाया जाता है, इरैशनल को क्यू डैश से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे थोड़े से, सो डैट यू आर मेकिंग दी इंफॉर्मेशन, यू आर गेटिंग द रिजल्ट कि ये कौन रैशनल इरैशनल की कैसे बात हो रही है। अब बेटा ये भी रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, वन इज नोन एज फ्रैक्शनल और सेकेंड इज नोन एज इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर जैसे मैंने आपके सामने रखा, फ्रैक्शनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ वन ए अपॉन बी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो कभी भी क्या नहीं होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में है वो सब फ्रैक्शनल है, मीन्स डेसिमल्स नंबर्स। और इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर जनरली रिप्रेजेंटेड विद आई और जेड। हम या तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फ्रैक्शनल के लिए हम कोई सिंबल यूज़ नहीं करते। और जो इंटीजर्स होते हैं दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप अगेन, ये भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और एक होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स हो गए जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब नेगेटिव इंटीजर है। इनको सिंबल दिया जाता है जेड पे माइनस या आई पे माइनस। दिस इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन अ पेपर, इन अ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन
नेगेटिव के बाद आता है होल नंबर, एंड मुझे पता है होल नंबर तो आप सबको याद होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है W से। फिर 0 होता है विच इज सिंगल नंबर 0, और फिर नेचुरल नंबर वी आर नोइंग दैट इट इज़ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद n। कई बुक्स में इसे Z प्लस और I प्लस भी बोल दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है दैट इज क्लासिफाइड इन दिस पर्टिकुलर टेबल। जिस बच्चों को ये टेबल ध्यान से समझ आ गया, उसने टेबल की एक एक बात को सोच लिया, समझ लिया, सीख लिया, मीन्स इन फ्यूचर जितने भी नंबर्स आप पढ़ने वाले हो या पास्ट में जितने भी नंबर आप पढ़ चुके हो, सबके सब इस टेबल की फ्लो चार्ट में इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या क्या बातें कही आपसे, जब भी कभी हम नंबर सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट नंबर्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे नंबर इनिशियली 2 स्टेप में ब्रेक होते हैं। वन इज रियल, अनदर इज इमेजिनरी। अब रियल होता है रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल वो है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए, और इरेशनल वो है जो रूट से फ्री नहीं हो गए। ये रूट्स में नेगेटिव रहने चाहिए, ये रूट्स में पॉजिटिव रहने चाहिए। इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे Q डैश से, और R को रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं R से, इट इज रिप्रेजेंटेड विद R। देन बेटा रैशनल को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा गया है, फ्रैक्शनल एंड इंटीजर। फ्रैक्शनल वो है जो डेसिमल वैल्यूज होगी या P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, और इंटीजर्स वो है जो जिस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया, आइदर इट इज 0 1 2 3 4 पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। इसको हम उल्टा लिखे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी आपके लिए ये वैल्यू वर्थ नहीं करती। ये सेट्स को लिखने का तरीका है। इसकी रिप्रेजेंटेशन Z और Z या I से होती है, और ये भी 2 हिस्सों में है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव में आते हैं नेगेटिव, इसलिए इस पे Z पे माइनस या I पे माइनस आ जाता है, और पॉजिटिव में आता है होल नंबर जो W है, उसमें एक 0 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि नेचुरल नंबर है। इस तरह से हमने पूरे डाटा को यहाँ पे देखा। अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना लूँ, एक सेट थ्योरी लिखूँ, तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर इससे भी बड़ा होता है होल नंबर, जिसमें ये सब तो होगा ही, और 0 ऐड ऑन हो जाता है। और होल नंबर से भी बड़ा होता है हमारा इंटीजर। इससे भी बड़ा कौन सा आ जाता है हमारे लिए, इंटीजर आ जाता है। और इसमें क्या होगा, ये सब तो आएगा ही, -1 -2 -3 भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। और फिर इंटीजर से भी सबसे बड़ा हो जाता है रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल हो जाता है। और रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें नंबर हमारे पास ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, इवन फ्रैक्शंस वाले भी ऐड ऑन होने शुरू हो जाते हैं। और रैशनल का भी सबसे बड़ा होता है रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर बेटा ये सब तो आएगा ही आएगा, Q नोट भी आना शुरू हो जाता है, यानी कि इरेशनल नंबर √2 √3 एंड √4। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डाटा हमने टेबल की फॉर्म में भी सीखा, हमने सर्कल की फॉर्म में भी सीखा कि सबसे छोटा नेचुरल में 0 जोड़ दोगे होल नंबर में नेगेटिव जोड़ दोगे तो इंटीजर में फ्रैक्शन जोड़ दोगे तो रैशनल में इरेशनल जोड़ दोगे तो रियल, और रियल में इमेजिनरी जोड़ दोगे तो नंबर। इसलिए हम ये टेबल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बहुत आराम से डिस्कस करते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो वर्किंग स्टेप है, आज जो हमने इस चैप्टर में सीखना है, दैट इज़ बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं अब एक एक करके शुरू करूँगा आपके साथ। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग एक बार दोबारा से इस टॉपिक में अब डिस्कस कर लेते हैं। ना बेटा कंसिडर करते हैं एक एक करके क्लासिफिकेशन को, जो भी हम लोगों ने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया। और सबसे पहले सबसे छोटा नंबर मैंने लिया है, सबसे छोटा मतलब जो हमारे टेबल में सबसे लास्ट में था, दैट इज नेचुरल नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। प्लीज रिमेंबर दैट, हम इसे पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में और नेचुरल नंबर में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए ये Z प्लस या फिर I प्लस से भी रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपने देखा नेचुरल नंबर, जिसे हम n से शो करते हैं। मैंने कहा ना, दिस इज द फ्यूचर वैल्यूज। कभी हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे 11th या 12th में, देन यू थिंक अबाउट दिस वन ऑल्सो। तो मैंने आपको आज से ही ये बात समझानी शुरू कर दी है। नेचुरल नंबर ऑल्सो मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर का सिंबल अगर n है तो पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल Z प्लस या I प्लस है। द काउंटिंग नंबर 1 2 3 इज नोन एज नेचुरल नंबर। यू नो डैट, जो हमने काउंटिंग बचपन से सीखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कभी तक मर्जी बोल लो, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। दे आर यूजली डोनेटेड विद द सिंबल n।
हम इसे n से, स्पेशली कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि हमारा नंबर बिलोंग करता है कैपिटल N से, तो ये पता चलता है कि वो नेचुरल नंबर है। और इसकी जो सेट है, इसका जो वैल्यूज है, वो कर्ली ब्रैकेट इसे बोलते हैं सेट। सेट है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू, एंड दिस इज इन्फिनिटी। कहाँ तक जा रहा है? अनलिमिटेड वैल्यू तक जा रहा है। उसकी फाइनल वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, बिगेस्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है कौन सी है। तो ये इस नेचुरल नंबर की 3 बेसिक बातें हैं। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, इसे कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, और वैल्यू 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक चलती है। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द नेचुरल नंबर, एंड दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अस कि अगर नेचुरल नंबर है तो इट ऑल्सो मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, जेड पे प्लस, आई पे प्लस। रिमार्क मतलब कुछ बातें जो आपको इससे सीखने को मिली, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने इसे पढ़ने के बाद ऑब्जर्व की, एनालाइज किया। क्या बात हमने देखी कि जो ये नेचुरल नंबर का सेट होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है। द सेट n इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस है ये, अनकाउंटेबल है ये। इट हैज़ अनलिमिटेड मेंबर्स। इसकी जो वैल्यूज है वो इन्फिनिटी तक है, हम गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? कहेगा कभी मैं तो गिन लूँगा। तो शुरू करो आप जहाँ गिन के ख़त्म करोगे, मैं कहूँगा उसमें +1 कर लेना, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। किसी ने गिनते 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 एक नंबर निकाल दिया मेरे को, कल ये 1,20,000 देश इतना बड़ा नंबर है, मैं कहूँगा +1 कर, अगला नंबर आ जाएगा, +1 कर, अगला नंबर आ जाएगा। इसलिए इसकी जो काउंट है, इसके जो मेंबर है वो अनलिमिटेड वैल्यू को शो कर रहे हैं। n हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट नेमली 1। ये पक्का है कि इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो 1 होगा। हर नेचुरल नंबर का जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है। n हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने कहा ये अनलिमिटेड मेंबर है, तो इसलिए इसकी कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ही नहीं। कोई तुमसे कहे सबसे बड़ा सा बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, तो यू आर सिंपली से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स जिसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। एंड डजंट कंटेन जीरो एज इट्स मेंबर। नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो कंटेन नहीं आता है। इफ वी गो ऑन एडिंग 1 टू ईच नेचुरल नंबर, वी विल गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। जो मैं भी आपको बात बता रहा था कि जैसे जैसे आप में कोई भी नेचुरल नंबर आपको पता है उसमें 1 1 ऐड करते रहोगे तो एक नया नेचुरल नंबर जनरेट होता रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू थिंक हियर, सिंपल सी कहानी है। आपने कई बार ये नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है, आज हमने उसे सिर्फ एक टेबल की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लिया है। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड other number is always here obtained by just adding 1 to it and it will move up to infinity. It is symbol with the term capital N. इसके अंदर infinite यानी कि अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। सबसे छोटा नंबर 1 होता है, सबसे बड़ा नंबर हमें पता ही नहीं है क्योंकि वो इन्फिनिटी तक चला गया है। जीरो इसमें कभी इंक्लूड नहीं होता है और हर अगला नेचुरल नंबर 1 को ऐड करने से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसी तरह से हम पहुंचते हैं अपनी इस क्लासिफिकेशन के सेकेंड नंबर में, जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर विच इज हेयर रिप्रेजेंटेड विद द टर्म W। तो W इज द सिंबल, कैपिटल W इज द सिंबल टू इंडिकेट दैट कि वो एक होल नंबर है। और होल नंबर में कुछ ज़्यादा वर्किंग नहीं है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और डाल देते हैं, द नंबर जीरो टुगेदर विद द नेचुरल नंबर 1 2 3 आर नोन एज होल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर की लिस्ट थी उसमें अगर जीरो मेरी तरफ से आ जाए तो वो होल नंबर है। एंड इट इज डोनेटेड विद द सिंबल कैपिटल W। ये कैपिटल W से सिंबल बन जाता है और इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। सेम सेट है, सब कुछ सेम है, बस एक जीरो एड ऑन हो गया है। तो इट मीन्स अगर हम मेजर डिफरेंस सोचें नेचुरल और होल में तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि नेचुरल नंबर में जीरो आ जाता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर जीरो को भी इंक्लूड कर लेता है। तो होप सो यू आर वेरी इजीली गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द W, अबाउट द नेचुरल नंबर। इसकी भी बात करें तो लाइक ए नेचुरल नंबर, होल नंबर भी इन्फिनिटी तक जाता है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है इसका। लेकिन जो सबसे छोटा नंबर होगा वो जीरो होगा। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव इन द लिस्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर हमेशा कोई लार्जेस्ट मेंबर नहीं देगा क्योंकि ये भी कहाँ तक अप्रोच कर गया है, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर गया। तो इट मीन्स मेरे को इसका सबसे बड़ा नंबर नहीं मिल सकता। वही रीज़न है कि क्योंकि नेचुरल नंबर का जो पार्ट है, नेचुरल नंबर भी तो इसका ही पार्ट है, हर नए नंबर के लिए हम 1 ऐड करते चले जाएंगे। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में आ सकते हैं, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते और वो कौन सा नंबर है? वो है जीरो। जीरो को छोड़ दो, हर नेचुरल नंबर होल है, हर होल नंबर नेचुरल है। लेकिन जीरो को इंक्लूड करते ही तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। और कोई तुमसे कहे सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर बताओ,
सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो मतलब ऐसा होल नंबर जो छोटा भी है लेकिन जीरो नहीं है, तो योर आंसर इज लाइक अ 1, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ही होता है। तो इस तरह से बेटा यू आर गेटिंग द टू बेसिक नंबर्स हियर, टू इंफॉर्मेशन अबाउट द टू बेसिक नंबर्स हियर, वन इज नेचुरल अनदर इज होल, बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर ऑलमोस्ट, दे आर सेम, ओनली डिफरेंस वी ऑब्जर्व्ड हियर इज दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से चलेगा इन्फिनिटी तक, होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से चलेगा इन्फिनिटी तक। दोनों ही इनफाइनाइट नंबर्स है, दोनों का लास्ट नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसका स्मॉलेस्ट 1 है, उसका स्मॉलेस्ट 0 है। हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता लेकिन हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। लेकिन अब आपको ये कंफर्म करना है कि जो नया नंबर हमारे को चाहिए, जब भी कभी कोई कहे कि नहीं मेरे पास तो एक सबसे बड़ा होल नंबर या नेचुरल नंबर है, तो जो भी वो नंबर आपको बोल के देगा उसमें +1 करोगे, यू आर डेफिनेटली गेट द अनदर नंबर जो पिछले नंबर से बड़ा हो जाएगा, और इस तरह से नंबर बड़े होते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से बेटा आपको आज इन दोनों बातों को आराम से कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन MCQ लेवल का इनसे बेस आता है तो यू आर इन अ पोजीशन टू गिव द रिप्लाई ऑफ दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर हेयर जिसका नाम है इंटीजर्स i और z। इसे हम i से या z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटीजर के नाम से जाना जाता है और इसमें इंक्लूड होते हैं सभी नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स जब हम इंटीजर का सम अप करेंगे, इंटीजर की लिस्ट डिजाइन करेंगे, इंटीजर का सेट लिखेंगे, तो उसमें नेचुरल नंबर भी होगा, उसमें जीरो भी होगा और उसमें नेचुरल नंबर का नेगेटिव नंबर भी होगा। ये कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को हम लोग आइदर z से या i से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल z और i, दोनों ही सिंबल इंटीजर के लिए यूज किए जाते हैं। z हो या i हो, जो लिस्ट ऑफ द नंबर होगी, जो सेट ऑफ द नंबर होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, फिर 0, फिर यही सब नेगेटिव। प्लीज रिमेंबर दैट नेगेटिव काउंटिंग हमेशा रिवर्स होती है, इसलिए हम लोगों को जब भी सेट लिखना होता है सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर तक को अप्रोच किया जाता है। इसलिए हमारी लिस्ट बनती है -इंफिनिटी डैट 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 डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो दैट इज व्हाई वी आर ऑब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ द नंबर्स विच आर द पार्ट ऑफ द इंटीजर हियर। तो बेटा हम लोगों ने नोट कर लिया कि जो इंटीजर्स है उसके अंदर हमारी जो लिस्ट है वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी है। अब ये इंटीजर में जो डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स हमें दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर, सिंबल है z पे प्लस, i पे प्लस और नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर बोलो, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, एक ही बात है और लिस्ट में आएगा 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। फिर आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर इज बेसिकली अ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो इट इज -1 -2 -3 -4 रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर यार, जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी तो 0 से ऑनवर्ड थे, जब मैंने नेगेटिव इंटीजर की बात करी तो माइनस नेगेटिव से माइनस इंफिनिटी था। 0 ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, देयरफॉर 0 इज द वन ऑफ द इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है ना ही नेगेटिव इंटीजर का पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीजर। तो देखो आपने ये वर्ड अपनी लाइफ में सुने जरूर थे कि इंटीजर होता क्या है, लेकिन आज हम इसकी डीपली स्टडी कर रहे हैं कि इंटीजर बेसिकली ये नंबर्स है, सेट ऑफ द नंबर्स है जो नेचुरल नंबर, जीरो, नॉन नेगेटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड करेगा। जेड और आई इसका सिंबल होगा, ये सेट ऑफ द एलिमेंट्स है। फिर हमने इसे फर्दर भी डिवाइड कर लिया कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क नोट्स जो इस पर बेस्ड है। दिस सेट जेड इज इन्फिनिटी, तुम्हें दिख ही गया होगा, माइनस इन्फिनिटी से चला प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच गया, यानी कि ये जो सेट है फिर से अनलिमिटेड नंबर्स को फॉलो करेगा, हम काउंट नहीं कर सकते। इट हैज नाइदर द ग्रेटेस्ट नोर द लीस्ट एलिमेंट, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट भी कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू माइनस इन्फिनिटी से हुआ है, खत्म प्लस इन्फिनिटी पे हो रहा है। तो ना तो इसमें कोई सबसे बड़ा इंटीजर हमें पता है, ना ही सबसे छोटा वाला इंटीजर हमें पता है। हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, वो तो डेफिनेशन में ही पता चल गया था, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, हर होल नंबर, क्योंकि नेचुरल और जीरो को जोड़ दोगे तो होल नंबर बन जाएगा, हर होल नंबर भी इंटीजर होता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब हो गया वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो जनरल सेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट के माइंड में आता है पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर सेइंग दैट नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट नंबर्स ओनली जो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो इट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड जीरो अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी।
0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी इज कंसिडर हियर एज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आप समझ सकते हो तो इसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। होल नंबर को नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है तो मीन्स वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो जीरो भी हो सकता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कंसिडर। पॉजिटिव जो सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव जो सिर्फ नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव यानी कि जो पॉजिटिव भी होगा और जो जीरो भी होगा। तो जब भी कभी नॉन नेगेटिव वर्ड आएगा तो जीरो आप उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लोगे। इन अ वेरी सेम मैनर नॉन पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ उन इंटीजर्स की बात हो रही है जो पॉजिटिव नहीं है, मीन्स नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव नंबर एज वेल एज जीरो। तो इसलिए इस बार जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 -1 -2 -3। आपने नोट किया होगा जब भी हम नेगेटिव नंबर की लिस्ट लिख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव ये जो सेट हम बनाते हैं उसमें हमेशा जितना नंबर राइट पे होता है वो उतना बड़ा होता है, जितना नंबर लेफ्ट पे होता है वो उतना छोटा होता है। और नेगेटिव काउंटिंग हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलती है, इसलिए हमारे को ये रिवर्स ऑर्डर में सेट को डिज़ाइन करना होता है। तो कहने के लिए तो सिर्फ हमने इंटीजर पढ़ा है कि वो नंबर जो नेचुरल है, जीरो है, नेगेटिव है, वो इंटीजर है, जेड और आई इसका सिंबल है, ये लिस्ट ऑफ द नंबर है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से इन्फिनिटी है, इसमें नेगेटिव इंटीजर -इन्फिनिटी से -1 है। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं आता है। इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड वैल्यूज़ होती है। ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कोई एलिमेंट नहीं दे पाता है। नेचुरल होल नंबर दोनों ही इंटीजर्स में आते हैं। Then the important point you need to remember and note down here, non-negative integers are those integers जो positive और जीरो है, और non-positive integers are only those integers जो negative और जीरो है। तो इसलिए बेटा आपको इन सभी बातों को एक बार फिर से कॉपी कर लेना चाहिए और फ्यूचर सेव के लिए रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का फोर्थ नंबर, क्योंकि अब तक हमने डिस्कस किया नेचुरल क्या है, होल क्या है, इंटीजर नंबर्स क्या है। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर हम जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। इट मीन्स कैपिटल क्यू इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दीज आर द रियल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये वो रियल नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जिसमें p एक इंटीजर होगा, q एक इंटीजर होगा, और ये जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा, यू नो दैट दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है और p और q दोनों ही इंटीजर्स है और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, देन इट इज कंसिडर एज अ रैशनल नंबर हेयर। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, 3/2 कोई भी लिख लीजिए, 37/15 -17/21 -3 0 4.33 1.73 7.123 123 123 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये सब के सब हमारे रैशनल हो गए। कोई कहे 3.454545 पे बार लग जाएगा तो भी ये रैशनल नंबर हो गए। तो ऐसे लिस्ट ऑफ द नंबर जो हमेशा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब कई बच्चे सोच रहे हैं यार ये -3 तो नहीं हुआ। इट इज क्लियर कि अगर ये -3 है तो ऑटोमेटिकली इट इज -3/1। -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रैशनल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जो रियल नंबर है और जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें p इंटीजर है, q इंटीजर है, q जीरो नहीं है, समझिएगा वो रैशनल है। दीज आर दी सम रैंडम एग्जांपल ऑफ अवर रैशनल नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, अबाउट 7 इंफॉर्मेशन आर देयर, जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर, ईच एंड एवरी इंटीजर, यानी कि जो इससे पहले मैंने तीनों नंबर आपके साथ डिस्कस करे हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या अब बच्चों के मन में नेचुरल नंबर कैसे, जैसे मान लो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स है तो सबके नीचे 1 लिख दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है। नाउ इट इज इजीली एक्सप्रेस एज p/q और q इसका जीरो भी नहीं है, इसलिए हर नेचुरल नंबर, हर इंटीजर, हर होल नंबर यहाँ पे हमेशा रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। जब भी हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर की तो रैशनल नंबर आर एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल is a rational number. Now the point is that what is terminating decimal? Terminating decimals are those decimal जो एक वैल्यू के आने के बाद रुक जाते हैं, जैसे 1.25, 2.5, 7.8342। मानो एक डेसिमल पे आने के बाद रुक गए, इससे आगे वो एक्सप्रेस नहीं हो पाए, इससे आगे वो ब्रेक नहीं हो पाए, तो ऐसे डेसिमल्स नंबर्स को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी डेसिमल नंबर जो आपको याद आ रहा है लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट के बाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बार बार अनसर्टेनली रिपीट नहीं होगा या किसी भी हैप्पीजार्डली वैल्यूज पे नहीं चलेगा, दे ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड यस एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। देन बेटा नेक्स्ट वन इज एवरी रिकरिंग
रिकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है जो सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7.123 123 123 और ये बेटा चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब जो सर्टेन पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। इसे हम 1.723 पे बार भी बोल देते हैं। शायद आपको याद होगा लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं ये बात आपने सोची होगी, नहीं तो इस साल सोचना मेरे साथ। जैसे मैंने और एक एग्जांपल दिया था 3.45, दिस इज नोन एज रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि इट विल रिकर्ड। बार का मतलब क्या है, वो बार बार खुद 45 45 45 45 आता ही रहेगा। तो एज अ रिजल्ट जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल है, और रिकरिंग डेसिमल्स जो रिपीट हो रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद, वो भी रैशनल नंबर की ही कैटेगरी का पार्ट है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गई होगी। अब आते हैं हमारे पास फोर्थ बात, non terminating repeating decimal is also known as rational number. What this mean? Not terminating, जो बंद नहीं हुआ, जो रुका नहीं, रिपीट होता चला जा रहा है बार बार, वो भी रैशनल नंबर ही होता है। टर्मिनेटिंग यानी कि जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एक सर्टेन डेसिमल, एक सर्टेन पॉइंट के बाद रुकना। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकेगा नहीं लेकिन अपने आप को रिपीट करता रहेगा, रीअकर करता रहेगा, तो वो हमारे लिए रैशनल नंबर का ही पार्ट होता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ आर रैशनल नंबर्स and this property is known as density of our rational numbers। कहते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, जैसे मानो आपने ले लिया 2 और 3, तो इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हैं। अब आप कहोगे हमें तो एक भी नंबर नहीं पता, आप कह रहे हो इन्फिनाइट नंबर्स है, तो चेक द लिस्ट 2.1 2.2 2.3 और ऐसे चलते 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 2.11 2.212 एंड सो। तो ऐसे बेटा मेरे पास इन्फिनाइट नंबर्स है, सब कुछ डेसिमल में चला जाएगा जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डेंसिटी ऑफ आर रैशनल नंबर्स। तो देखो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से जो आपको याद रखनी है। हर रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रिकरिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, एक ही बात है, दो नाम है। तो जितने भी नंबर होते हैं आइदर वो तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, यानी कि रिकरिंग होते हैं। तो हर रैशनल नंबर की दो ही कैटेगरी है, इसलिए मैंने बता दिया कि रैशनल नंबर की टाइप्स होती है सिर्फ दो। पहली होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द नंबर। सो देखो कैटेगरी क्या करनी है हमारे को, रियल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वो रैशनल है, जैसे ये रैशनल है पी अपॉन क्यू 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 पी अपॉन क्यू। These are known as rational number क्योंकि they all are either natural number or integer or whole number or they are expressed in the form of p upon q. On the other hand, when you think about this, तो this is known as terminating decimal क्योंकि ये certain interval के बाद खत्म हो गया, and this is known as recurring decimal यानी कि non terminating repeating decimal, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। तो हम अपने नंबर्स को लिस्ट वाइज लिख सकते हैं। कोई पूछे नेचुरल नंबर है, यस रियल, यस रैशनल, कोई कहे इंटीजर है, यस रैशनल नंबर है, कोई कहे होल नंबर है, यस इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, कोई कहे डेसिमल के बाद रुक गया है तो यस वो भी रैशनल ही है, कोई कहे डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो वो भी रैशनल ही है, बस वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और अगर कोई हमसे कहे फ्रैक्शनल में नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर और क्यू जीरो नहीं है तो यस वो भी रैशनल है। तो ये 5 अलग तरह के नेचुरल नंबर्स पे हम लोगों का आज का कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन पे चल रहा है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रैशनल होगा, पी अपॉन क्यू वाला नंबर फ्रैक्शन नंबर रैशनल होगा, डेसिमल के एक सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाएगा तो भी रैशनल होगा, डेसिमल के बाद वो एक सर्टेन वैल्यू के बाद रिपीट होता रहेगा तो भी रैशनल होगा। तो ये 5 तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं और हम अपने रैशनल नंबर्स को 2 तरह में बोलते हैं। अगर डेसिमल्स की बात हो रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ना बेटा कंसिडर करते हैं 5th टाइप का नंबर हमारे कोर्स का जिसमें लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। यूजली इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं हायर क्लासेस में वो क्यू डैश होता है और इट इज नॉट क्यू। नॉट क्यू मतलब यानी कि जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है दैट इज बेसिकली कंसिडर हियर एज इरेशनल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर इरेशनल नंबर बोला जा सकता है जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है, लेकिन अगर हमारा नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो समझेगा वी आर टॉकिंग अबाउट द इरेशनल नंबर देयर।
ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि आपने एक नंबर लिखा, सपोज करो 2.1234561 24589 कुछ भी आ रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा है और चलते ही चले जा रहा है, समझिएगा वो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट नहीं कर रहे, एक सर्टेन इंटरवल को करने के बाद आपस में वापस रिपीट नहीं हो रहे, वो सब के सब हमारे लिए कौन से नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू, जैसे √2 है तो √2 इज नॉट आर इंटीजर, तो √2 है, √3 है, 3√2 है, 2 + √3 है, √5 - √3 है एंड 2 + √3 का होल रूट है। इवन जो पाई पढ़ेंगे हम लोग, दीज ऑल आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग नहीं होते हैं, वो सब के सब हमारे लिए इर्रेशनल नंबर का काउंट आता है। उसके बाद बेटा हम पहुंचते हैं आज के 6 नंबर पे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है अबाउट द रियल नंबर। And to represent the real number, we use this symbol capital R. The totality of real, जितने भी रैशनल और इररेशनल नंबर को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि जो सेट ऑफ द नंबर्स बनेगा, जिसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे, इररेशनल नंबर्स भी आएंगे, तो वो रियल नंबर होगा। दैट मीन्स रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर व्हेन टेकन टुगेदर इज कॉल्ड आर रियल नंबर, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से बेटा आप ये बहुत आराम से सोच पाए कि जो 5th नंबर पढ़ा और जो 4th नंबर मैंने पढ़ा था, अगर उन दोनों को सम अप कर देते हैं, उन्हें एक साथ लिख देते हैं, एक ही सेट में बना देते हैं, तो वो हमारे लिए रियल है। इट मीन्स रियल मीन्स रैशनल और इररेशनल। रैशनल भी ले लो उसी में, इररेशनल भी ले लो उसी में, और जो ये सेट बनेगा वो रियल नंबर होगा। क्यू मीन्स रैशनल, क्यू नॉट मीन्स इररेशनल, और मीन्स दोनों। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और एन इररेशनल नंबर। अगर किसी ने कहा एक रियल नंबर है तो आपको उसको देख के कंफर्म करना होगा कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, तो वो रैशनल चला गया। और अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, रिकरिंग डेसिमल नहीं है, या पी अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा रहा है, पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, तो वो इररेशनल चला गया। और जो भी नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे और जो रियल होगा वो रैशनल और इररेशनल दोनों ही होने चाहिए। जैसे चैप्टर अभी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वी आर देन अगेन डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इररेशनल 1 by 1। तो उन्हीं के बेस पे अभी हमारे को क्वेश्चंस भी सीखने हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इट्स वन ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि जब तक हमारे को ये थ्योरी नहीं पता होगी, ये बेसिक बातें नहीं पता होगी, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। दैट इज व्हाई मैंने अभी तक आपके साथ 6 नंबर शेयर करे हैं। कौन कौन से वो 6 नंबर हो गए? हमने डिस्कस किया नेचुरल, इंटीजर, इन बिटवीन होल नंबर भी पढ़ा था, देन वी डिस्कस रैशनल, देन वी डिस्कस इररेशनल एंड फाइनली वी डिस्कस रियल नंबर। तो ये 6 कैटेगरी के नंबर है। इन सभी नंबर का हेड होता है रियल, रियल से बनता है रैशनल, इररेशनल, रैशनल को फर्दर डिवाइड करते हो तो बनता है फ्रैक्शनल एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव, नेगेटिव में आ जाती है नेगेटिव नेचुरल नंबर, और नॉन नेगेटिव यानी कि दूसरे जो नंबर आ जाते हैं जो नॉन नेगेटिव है उसमें आ जाता है 0 यानी कि होल नंबर 0 एज वेल एज नेचुरल नंबर। तो सबको हमने अभी 1 by 1 डिस्कस किया है आपके लिए। अब हम लोग अगला नंबर डिस्कस करते हैं जो बेस्ड है हमारा 7 नंबर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ना बेटा इमेजिनरी नंबर, देखो हमने जब आज चैप्टर ये शुरू किया था, सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा था नंबर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी। मैंने कहा ये इमेजिनरी नंबर हम फ्यूचर्स में पढ़ेंगे, मतलब 11th में, 12th में, हायर स्टैंडर्ड्स में सीखना है। बट टू गेट अ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस नंबर, मैंने इसका एक छोटा सा इंट्रो आपके लिए रख दिया है। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड अ इमेजिनरी क्वांटिटी और एन इमेजिनरी नंबर। इट मीन्स अगर हम कभी भी रियल नंबर का नेगेटिव स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे √-3, √-4, √-9/4, इन तीनों में क्या स्पेशल है कि रूट के अंदर भी है और नेगेटिव भी है। रियल नंबर रूट में, नेगेटिव रियल नंबर रूट में है, तो वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, इमेजिनरी नंबर है। पर इसको आगे हम अयोटा में बदल देते हैं, लेकिन वो अभी आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं है, इसलिए उसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था नंबर इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ अ नंबर कंटेन रियल पार्ट, एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी है, इमेजिनरी नंबर भी है, मीन्स उसमें रियल नंबर भी यूज करा हुआ है, इमेजिनरी नंबर भी यूज किया हुआ है, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है वो शुरू ही कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है, जिसमें रियल पार्ट होता है और जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। एंड देन द टेबल इज वेरी सेम एज वी डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर। फिर रियल को रैशनल इरेशनल में ब्रेक करा था, आपको याद होगा, इट इज रैशनल एंड इरेशनल। याद आ गया, रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। फिर रैशनल को हमने फर्दर डिवाइड कर लिया था, वन इज फ्रैक्शंस और दूसरे थे इंटीजर्स, याद आया होगा ये भी। फिर इंटीजर को फर्दर डिवाइड कर लिया था, जिसमें हमारे पास आए थे नेगेटिव इंटीजर्स और यहाँ आ गया था होल नंबर। और फिर हमने होल नंबर को फर्दर डिवाइड कर लिया था, ये आ गया था 0 और ये आ गया था नेचुरल नंबर। तो आज का जो पूरा लेक्चर है बिना किसी क्वेश्चन के हमने करा है और सिर्फ हमने बेसिक बातों को स्टार्ट किया है। यानी कि इस चैप्टर को जहाँ से शुरू किया था, इस लेक्चर को जहाँ से शुरू करा था, वहीं पर ही इसका सम अप करके एंड कर दिया। और इस तरह से ये सब कुछ हमने आज डिस्कस किया। हमने सीखा इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे R से, इसे Q से, इसे Q नोट से, इंटीजर को I या Z से, एंड देन होल नंबर को W से, नेचुरल नंबर को N से, एंड दिस इज जस्ट अ 0 एंड दिस इज Z माइनस और I माइनस, एंड दिस नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज Z प्लस I प्लस। तो ये बेटा आपने आज मेरे साथ इस लेक्चर में एक एक करके सभी बातों को डिस्कस किया, सीखा और इनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते थे, गेन कर सकते थे, हमने आज गेन की। उम्मीद है ये बेसिक टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट नंबर सिस्टम को आपको ईजिली क्लियर हो गया होगा।